हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास में। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्स नंबर 6 सॉरी। पिछली बार वर्स नंबर 5 की चर्चा करी थी, याद है कुछ आपको? क्या चर्चा हुई थी? ईप्सिता संघ, कैसे संघ करना चाहिए हमें, तो उसकी चर्चा हुई थी। अलग अलग प्रकार के भक्तों के स्तरों की चर्चा हुई थी, है ना। कनिष्ठ, वैष्णव, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी हमने चर्चा करी थी। और साथ में हम जान सकते हैं इन लक्षणों को देखकर कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं और कैसे हमें अगली कैटेगरी में जाना है। तो आज का जो श्लोक है वो है वर्स नंबर 6, आउटलुक ऑफ अ डिवोटी। एक भक्ति क्या दृष्टि होनी चाहिए, क्या उसका विजन होना चाहिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की गाड़ी अगर लंबी चलानी है तो आंखें साफ करनी पड़ेंगी। आंखों में मोतियाबिंद है तो सब कुछ धुंधला दिखेगा, चश्मे में अगर मिट्टी लगी हुई है सब धुंधला दिखेगा। तो ऐसे ही भक्ति जीवन में भी अगर ऐसी आंखें हैं, है ना, जो जिसमें कैटरैक्ट है, जिसमें मायोपिया है, तो फिर भक्ति जीवन में भी सब धुंधला दिखेगा। तो रास्ते में बार बार गिरते रहेंगे और खुद भी गिरेंगे, दूसरों को भी गिराएंगे। तो इसलिए अच्छा है क्या कर लीजिए ना, आंखें साफ कर लीजिए, धो लीजिए उनको ना, और जो चश्मे पे मिट्टी लगी है उसको उतार लीजिए। तो आज का विषय इसी के लिए है ना, सफाई का विषय है। क्या हमारी दृष्टि होनी चाहिए, क्या विजन होनी चाहिए एक भक्त की। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जितने भी जीवात्माएं हैं उन्होंने अभी एक शरीर धारण किया हुआ है, मगर वो शरीर नहीं है। वो क्या है? वो तो भगवान के अंश हैं, वो स्वयं जीवात्मा है। सो हमें ये जो देह से जो संबंध है इससे ऊपर देखना है कि हाँ, सब जीवात्माओं ने एक शरीर लिया हुआ है, मगर मुझे उनको शरीर नहीं मानना है। मुझे उनके पीछे जो शरीर में छुपा हुआ जो आत्मा है उसको देखना है। सो नो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। तो हमें ऐसे बहुत सारे भक्त दिखेंगे जिनको रोग है, शारीरिक कोई रोग है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो रोगी होने के कारण वो भक्ति नहीं कर सकता। कई बार तो शरीर में रोग होना ही भक्ति में आने का इम्पीटस हो जाता है, वही प्रेरणा हो जाती है हमारी, नहीं कि अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है ना, दुनिया वाले तो वैसे ही साथ नहीं दे रहे थे, तो चलो एक व्यक्ति है जो हमारा साथ हमें कभी छोड़ता नहीं है, उसके दर पे चलो। तो भगवान की ओर हम आते हैं तो एक कारण ये भी बनता है, हमारे अपने शरीर के कष्ट है, रोग है। तो भगवान बताते हैं ना, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। किसी को धन चाहिए, कोई कष्ट से बड़ा दुखी है, किसी को जिज्ञासा होती है मेरे बारे में जानने की, और कुछ ज्ञानी व्यक्ति है ना जो सचमुच में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो एक कैटेगरी ये भी है कि जो शरीर के कष्टों के कारण भगवान की भक्ति में आ रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। तो अगर उन सबको हम भक्ति से आउट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो हम उनके प्रति अपराध कर बैठेंगे। तो पहला, वी शुड ओवरलुक डिजीज इन द बॉडी ना। कोई व्यक्ति किसी शारीरिक उसका रोग है तो उससे परे उसको हम देख पाएं। किसी का जन्म बड़े ही निम्न कुल में हुआ है, अब ये नहीं दर्शाता कि वो भक्ति भी निम्न प्रकार की करेगा। असली में ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो नहीं होता है जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो जो ब्रह्म को जान लेता है या जानने का प्रयास करता है वो ब्राह्मण बन जाता है, उसका जन्म कहीं पे भी क्यों ना हुआ हो। और ऐसे लोग जिनका जन्म बेशक ब्राह्मण कुल में क्यों ना हुआ हो, मगर वो ब्राह्मण जैसे गुण अनुकूल नहीं करते हैं, उनके जैसे कार्य अनुकूल नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बेशक पीछे शर्मा लगा हो, त्रिविधि लगा हो, चतुर्विधि लगा हो, मगर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण जैसे गुण अर्जित नहीं किए। तो इसलिए कई बार हम लोगों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, तो उनके शरीर तक ही सीमित हो जाते हैं हम लोग, मगर हमें शरीर से भी पीछे देखना है, उससे पीछे झांकना है कि उनकी भक्ति का स्तर क्या है। सो वन मे बी बॉर्न इन अ लो फैमिली, वन मे बी हैविंग डिजीज, और वन मे बी हैविंग अ डिफॉर्म्ड बॉडी। उसके शरीर में कुछ
अनुकूल नहीं है, अनुपात में नहीं है, नाक बड़ी बड़ी है, पेट निकला हुआ है, काले रंग का है, कुछ भी हो सकता है शरीर में डिफॉर्मेशन, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा भक्त हो सकता है। जैसे गंगा है, तो गंगा में आप जाएं, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे, उसमें आपको मिट्टी दिखेगी, उसमें कई बार आपको हो सकता है फोम भी दिखे, मगर फिर भी लोग क्या करते हैं, गंगा में जाते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा मैली नहीं हो जाती है। मैली चीज़ों के गंगा में होने से गंगा मैली नहीं होती है, गंगा तो उतनी ही पवित्र है। सिमिलरली भक्त बेशक एक ऐसे शरीर में अभी आ गया है जो रोगी है, या वो डिफॉर्म्ड है उसका शरीर, या उसका ऐसे घर में उसको जन्म मिला है जहाँ पे वो बड़े निम्न जाति का है, मगर उसके बावजूद वो भक्त मैला नहीं होता, उसकी भक्ति उस मैलेपन को छूती नहीं है। तो जैसे कमल खिलता है, कहाँ पे खिलता है, कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में है फिर भी कीचड़ में नहीं है। तो ऐसे ही एक भक्त बेशक उस निम्न जाति में उसका जन्म हुआ है, मगर फिर भी वो निम्न नहीं है, क्योंकि उसने भक्ति को स्वीकार कर लिया है। समझ पा रहे हैं आप ये बात? तो अगली बार मान लीजिए अभी तो आप युवावस्था में हैं, अभी कुछ लोगों की शादी हो चुकी होगी, कुछ करने के लिए प्लान कर रहे होंगे, फिर आगे चल के आपके बच्चे होंगे, तो याद करिएगा कि जब भी आप मैट्रिमोनियल देख रहे हो अपने बच्चों का, तो कास्ट के पीछे मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि कास्ट का जमाना पहले हुआ करता था ना, अब तो सब को एजुकेशन हो गई है, सब एक साथ मिलते हैं, पढ़ते हैं, तो अभी कोई सीमा नहीं है उसमें, स्पेशली भक्ति में। तो भक्ति में तो किसी भी जात का क्यों ना हो वो भक्त है, कहीं पे भी उसका जन्म क्यों ना हो वो भक्त है, उसको भक्त मानना चाहिए हमें। तो ये मटेरियल आउटलुक है। एक भक्त को केवल बाह्य दृष्टिकोण से देखना, उसके बाहरी आवरण से देखना कि कौन सी जाति है, कौन सा उसका कौन से देश में उसका जन्म हुआ है, कैसा उसका बॉडीली अपीयरेंस है। हाँ, ये चीजें अपने अंदर जरूर देखिए आप कि हाँ मेरी मटेरियल बॉडी कैसी है ना, मैं बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा निम्न जन्म दिया है। जैसे हरिदास ठाकुर अपने आप को कोसते थे। हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था एक मुस्लिम परिवार में, मगर वो ऐसी भक्ति करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक संज्ञा दे दी, एक उपाधि दे दी। क्या उपाधि दे दी? नामाचार्य। क्यों? एक दिन में 192 माला करते थे, 192 राउंड्स। आप लोग कितनी करते हैं? मैक्सिमम 16 करके टांग देते हैं, ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध जीत लिया हमने। मगर वो हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे। कितना समय लगेगा 192 माला करने में? 16 माला करने में कितना टाइम लग जाता है? 2 घंटा। तो 192 माला करने में कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेट करिए, 24 आवर्स। मतलब निरंतर क्या करते थे? कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते थे। मगर सोचिए उसका उनका औदा देखिए, हमेशा हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो क्या उसकी ख्याति होगी? ख्याति थी भी, पूरे नवद्वीप में हर जगह, पूरे जगन्नाथपुरी में उनका नाम फैल गया था। अरे हाँ, ऐसे एक साधु हैं जो निरंतर भगवान के नामों का जप करते रहते हैं। और शास्त्र बोलते हैं ऐसा व्यक्ति का तो जो वाक है, वाणी है, वो सिद्ध हो जाती है, वो जो चाहेगा वो पूर्ण हो जाएगा, जो निरंतर हरि के नामों में लगा हुआ है। मगर उसके बावजूद हरिदास ठाकुर अपने आप को बहुत तुच्छ मानते थे ना। मोहिते अधम, मेरे से अधम कोई और है नहीं, अरे मेरा तो जन्म भी ऐसी जाति में हुआ है। तो अपने आपको बड़े विनम्र भाव में रखते थे, बड़ा तुच्छ मानते थे कि मेरी कोई गति नहीं हो सकती, मैं तो बहुत निम्न कुल का हूं। मगर तो ये सब भाव रखना है कि अपने को जब देखें तो बड़ा निम्न माने, मगर जब दूसरे वैष्णव को देखें तो उसके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज हम देख पाए। हिज ऑनरेस भक्ति चारू स्वामी महाराज वो बताते थे कि हाँ, बेशक अभी एक भक्त एक भौतिक शरीर में है। शरीर तो भौतिक है ना, मटेरियल है ना, किससे बना हुआ है वो? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। तो एक स्थूल शरीर है अर्थ वाटर एयर फायर ईथर का, और एक सूक्ष्म शरीर है, किसका बना हुआ है वो? मन बुद्धि मिथ्याहंकार का। तो ये सब क्या है? जड़ है। तो शरीर तो जड़ है। तो एक भक्त को जब देखें तो हाँ, अभी ये जो भक्त है बेशक एक भौतिक शरीर में है, मगर उसके जो कार्यकलाप हैं वो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो इस दृष्टि से जब हम एक वैष्णव को देखेंगे तो उनके प्रति कभी अपराध नहीं करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, उन्होंने भी क्या किया? आए तो भगवान के धाम से थे, नित्य सिद्ध वैष्णव है, मगर अभी क्या किया? एक शरीर लिया उन्होंने,
उस शरीर में वो सोते भी थे, उस शरीर में उनको कष्ट भी आते थे, उस शरीर में रहते रहते उनकी आंखें कमज़ोर भी पड़ गई थी, उनको चश्मा भी लगाना पड़ता था। फिर चश्मा कई बार रख देते थे और फिर भूल भी जाते थे, फिर वो भक्तों से पूछते थे मेरा चश्मा कहाँ है। तो लगेगा आपको कि अरे ये तो बड़े ही साधारण व्यक्तित्व है, मगर नहीं, उनके जो कार्यकलाप हैं वो असाधारण है, वो स्पिरिचुअल हैं, ये हम देख पाए तो ये हमारी असली दृष्टि होगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे आग जल रही है, उस आग में आप आयरन की एक रोड डाल दें तो थोड़ी देर में वो क्या होती है, वो रोड भी लाल हो जाती है और उस रोड की भी वही क्वालिटी हो जाती है जो आग की थी। सो नाउ दैट रॉड हैज बिकम फायरी रोड। जो आग में हाथ जितना लगाएंगे, जितना कष्ट होगा, उतना ही कष्ट आपको उस रोड को हाथ लगाने से होगा। उसमें भी वही सारे गुण आ चुके हैं। तो ऐसे ही एक भक्त जो भक्ति में अपने आप को तपा चुका है, इतनी तपस्या कर चुका है, तो उसके अंदर भी वही गुण आ चुके हैं जो शुद्ध भक्त के हैं। बेशक वो अभी एक शरीर लिया हुआ है, बेशक वो अभी भौतिक संसार में है, मगर वो क्या है, वो भगवान की तपस्या में अपने आप को इतना जला रहा है कि वो भगवान जैसे ही गुण ले चुका है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये शास्त्रों का और बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है, मेरे पीछे आप दोहराइए। आचार्यं मां विजानीयात् ना अवमन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्धया सूयेत। तो आचार्यं मां विजानीयात् कि आचार्यों को मेरे जैसा मानो, जो शुद्ध भक्त हैं उनको मेरे जैसा मानो, जो गुरु हैं उनको मेरे जैसा मानो। क्यों? ना अवमन्येत कर्हिचित्, कोई साधारण व्यक्तित्व मत मान लेना उनको, और ना ही न मर्त्य या बुद्धया सूयेत कि वो मृत्यु लोक के प्राणी नहीं है, वो मेरे ही धाम से आए हैं आप सबका उद्धार करने के लिए। तो उनको साधारण मान के उनके प्रति कोई अपराध ना कर दे। तो यह दृष्टि हमारी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान उसके अंदर भी अपने सारे गुण डाल देते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम भक्त को देखें, किसी भक्त को देखें ना नाचते हुए गाते हुए, तो ये मत देखें कि कैसे नाच रहा है वो, कैसे गा रहा है, बल्कि ये देखें कि उसके अंदर कितना डिवोशनल कंटेंट है, कितनी भक्ति से, कितने भाव से वो भगवान के लिए नृत्य कर रहा है, भगवान के लिए गा रहा है। इस भाव से उस भक्त को देखेंगे तो कभी कोई अपराध नहीं होगा और भक्ति का जीवन बड़ा लंबा चलेगा हमारा। भक्ति की गाड़ी रुकती क्यों है? देखिए भक्ति तो बहुत सरल है ना, भगवान बोलते हैं भक्ति सब बड़ी सरल है। क्या करना है? नाम जप करना है ना, हरि कथा सुननी है, प्रसाद पाना है, इसमें कुछ मुश्किल है बताइए? मगर भक्ति जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कब? जब हम भक्तों के प्रति अपराध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भक्त ही भक्ति की जननी है। भक्तों से ही भक्ति का जन्म होता है, तो उन्हीं भक्तों के प्रति जब अपराध करने लगे तो फिर भक्ति जीवन नष्ट हो जाता है। भक्ति की जो 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 प्लांट है ना वो अपरूट हो जाता है। तो महाप्रभु ऐसे विजन से देखते थे भक्तों को। चैतन्य महाप्रभु जब मिले रामानंद राय से, तो रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे। तो रामानंद राय उस समय बैठे थे गोदावरी के तट पर और बड़े सारे उनके चेले चपाटे थे वहां पर। मगर चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय को देखे तो पहचान गया, अरे ये बहुत शुद्ध भक्त है, कुछ साधारण व्यक्तित्व नहीं है। बेशक अभी एक पॉलिटिशियन का ओहदा है उसके पास, पॉलिटिशियन की पोजीशन है, मगर ये शुद्ध भक्त है। तो महाप्रभु जाके प्रणाम किए उनको उनका आलिंगन किए। महाप्रभु देख पा रहे थे, ये तो विशाखा सखी है, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो स्पिरिचुअल नजर से महाप्रभु देख पा रहे थे। ऐसी श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, बड़े लंबे चौड़े थे, हट्टे कट्टे, और जब नृत्य कर रहे थे वो, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अरे श्रील प्रभुपाद बोले, अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे हो, ऐसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे वो नृत्य कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी क्या देख पा रहे थे ना, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्तों को देखते थे वो। तो इसलिए भक्तों का जो बाहरी अपीयरेंस है, बाहरी जो आवरण है, उसके बेसिस पे हमें उनको जज नहीं करना है। वो केवल निरर्थक नहीं है, वो अपराध युक्त है। कई बार हम बोल देते हैं ना कुछ भी किसी भक्त के बारे में,
तो टाइम तो वेस्ट हो रही है, मगर टाइम वेस्ट के साथ साथ हमारी भक्ति भी नष्ट हो रही है, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं उसके प्रति। जैसे जो कनिष्ठ अधिकारी है, पिछली बार हमने चर्चा करी थी, जो भक्ति में भी नया नया आया है, वो क्या करता है, वो केवल भगवान की पूजा अर्चना करना चाहता है और किसी वैष्णव को कुछ मानता नहीं है। वैष्णव की बात छोड़िए, गुरु को भी नहीं मानता है कुछ, उनको सम्मान नहीं देता है, उनके प्रति कोई आदर नहीं है उसका। तो ऐसा भक्त भगवान के नजदीक नहीं पहुंच पाता बड़ी जल्दी। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति देंगे उनके प्रति आदर सम्मान नहीं है, तो भगवान कैसे नजदीक पहुंचेंगे। तो इसलिए जो वैष्णव अपराध है बहुत गंभीर है। भक्ति जीवन के दो पर हैं ना, जैसे हमें उड़ना है तो पंछी उड़ पाता है, तो पंछी के पर होते हैं, दो पर होते हैं, उन परों को हिलाते हिलाते वो 7 समुद्र पार चला जाता है। तो ऐसे ही हम भी पंछी हैं ना, हमें गोलोक धाम पहुंचना है। तो हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि एक भक्त के 2 पर होते हैं। एक पर होता है उसका अटेंटिव चैंटिंग, ध्यानपूर्वक जप करना, और दूसरा पर होता है कि वो अपराध से मुक्त रहता है, अपराधों से बचता है। दैट मीन्स कि जो भक्त ध्यानपूर्वक भगवान के नामों का जप करता है और वैष्णव के प्रति अपराधों से बचता है, वहां उसका गोलोक धाम जाना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता उसको। ध्रुव महाराज वो शुद्ध भक्त थे, मगर अभी जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरे ये तो बड़ा कष्ट में है। क्या कर रहे हैं ध्रुव? उस समय अपनी सौतेली मां से लड़ रहा है। क्या इच्छा थी इस ध्रुव की? पिता की गोद में बैठना है, मगर पिता की एक और पत्नी भी है, वो उसको बैठने नहीं दे रही है पिता की गोद में। तो ध्रुव महाराज उनसे लड़ाई कर रहे हैं। तो प्रतीत होता है कि अरे है ना, ये तो लड़ाकू इंसान है, लड़ाकू भक्त है। मगर आगे चल के भगवान को प्रकट करा दिया उन्होंने। 5 साल के बच्चे ने भगवान को प्रकट करा दिया। सोचिए क्या महिमा होगी उस भक्त की और क्या भक्ति होगी उसकी, कि साक्षात भगवान सामने आ गए हैं। हमने तो बहुत बुलाया, आए क्या हमारे बुलाने से? चिंगाड़ के बुलाते, बोले आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ, गाने गा के देख लिए, गीत गा के देख लिए, नाच के दिखा लिया, सब कुछ कर लिए, भगवान तो नहीं आए। मगर वो छोटा सा ध्रुव, उसने भगवान को सामने प्रकट करा दिया। दैट मीन्स कुछ तो ओदा होगा उसका, कुछ तो भक्ति होगी उसकी, सामने भगवान आए हैं। मगर उस समय प्रतीत हो रहा है ना कि बड़े गुस्से में है ध्रुव महाराज। तो ऐसे ही कई बार होता है, भक्तों के बाहरी आवरण को देख के हम जज करने लग जाते हैं, अरे ये बड़ा गुस्सैल है, ये बड़ा कामी है, ये बड़ा लेजी है। मगर इस केवल क्या है? बाहरी आवरण है। हमें उस भक्त की भक्ति को देखना है कि कितना वो भगवान के लिए शरणागत है। सुबह मंगल आरती में बोलते हैं न, साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र। ये भक्त भगवान के बड़ा निकट है। क्यों? साक्षात हरि के समान है ये। किंतु प्रभोर यह प्रिय तस्या। साक्षात हरि के समान क्यों है? क्योंकि भगवान के बड़ा निजी है ये। किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्या, भगवान का बहुत प्रिय है ये भक्त। अब सोचिए, उन प्रिय भक्तों के प्रति अगर हम अपराध करते हैं तो भगवान शांत बैठेंगे क्या? हाँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपराध स्वीकार ही नहीं करते। आप उनके प्रति कुछ अपराध करिए, वो माफ कर देंगे आपको। बोले कुछ होता रहता है, गलतियां तो सबसे होती हैं। उनका हृदय इतना करुणा से भरा होता है, वो माफ कर देंगे आपको। मगर एक व्यक्ति है जो माफ नहीं करता, वो कौन है? भगवान। और डंडा लेके पीछे आ जाएंगे, और डंडा तो बाद में उठाएंगे, सुदर्शन चक्र पहले से ही छूट जाता है। जैसे ही वो देखते हैं ना, सुदर्शन देखता है कि ठाकुर जी ना, इसने आपके भक्त के प्रति अपराध कर दिया, तो भगवान के बोलने से पहले जा बोलने से पहले निकल जाता है वो। ये सुदर्शन का काम है, भगवान के भक्तों की रक्षा करना। वो जानते हैं भगवान का हृदय क्या है। अरे भगवान को जब पता लगेगा तो और ज्यादा क्रोधित होंगे। उस क्रोध से पहले ही मैं निकल जाता हूं, खत्म कर देता हूं उस व्यक्ति को जो अपराध कर रहा है। किसके प्रति? भगवान के भक्तों के प्रति। यही हुआ था अम्बरीश महाराज के साथ और दुर्वासा मुनि के साथ। अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया उन्होंने, तो क्या हुआ? भगवान का सुदर्शन पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो कहां नहीं गए दुर्वासा मुनि? शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, सारी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं के पास हुआ है, बचाओ बचाओ। सबने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो भगवान के पास गए, बोले ठाकुर जी अब बचाओ। बोले मैं कैसे बचाऊं? बोले आप ही तो बचाएंगे, आप ही का तो ये सुदर्शन चक्र। बोले अब तो निकल गया मेरे हाथ से, मेरा नहीं है।
फिर कौन बचाएगा? बोले उसी भक्त के पास जाओ जिसके प्रति अपराध किया था, उसके चरणों की रज अपने माथे पे लगाओ, तब जाके अपराध मुक्त होगे, तब जाके बच पाओगे। इतना भयंकर है वैष्णव अपराध। तो अगर ऐसी भक्तों के प्रति हमारी दृष्टि रही ना, उनके बाहरी आवरण से उनका आंकलन करते रहे, उनको जज करते रहे, तो फिर तो भक्ति खत्म। अपराध, अपराध मतलब होता है अपराधा, जहां पे राधा रानी अप्रसन्न हो जाती है वो है अपराध। राधा रानी संग छोड़ के चली जाएंगी आपका, अगर आप भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, और फिर आपको उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, उस भक्ति को छोड़ना पड़ेगा जहां पे रह के आप अपराध कर रहे हैं। फिर मन नहीं लगेगा भक्ति में, माला करने का मन नहीं करेगा, माला वो टंगी रहेंगी ना, इच्छा नहीं होगी माला करने की। क्यों? क्योंकि अपराध हो चुका है भक्तों के प्रति। वो राधा रानी जो हमें प्रसन्नता देती है भक्ति में, खुशी देती है ना, और वो राधा रानी संग छोड़ के चली गई है, तो क्या भक्ति में आनंद आएगा? तो भक्ति में टेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए कई बार होता है ना कि भक्ति में मंदिर आने का मन नहीं कर रहा है, भक्तों के बीच में आने का मन नहीं कर रहा है, अब लग रहा है कि अब गर्मी आ रही है जी, अब नहीं जा पाएंगे भक्तों के बीच में, बड़ा पसीना आता है जी, वहाँ पे बड़ा सफोकेशन होता है हमारे। तो सफोकेशन कुछ और नहीं है, ये हमारे अपराधों का सफोकेशन ही अंदर। अब तक तो मजा आता था, अब मजा आना क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब अपराध हो रहे हैं। तो जैसी समय लगे कि भक्ति में अब टेस्ट कम हो रहा है, मंदिर जाने का, भक्तों के बीच में जाने का मन नहीं कर रहा है, समझ जाइए अपराध हुआ है। मेडिटेट करिए कहाँ अपराध हुआ है, और फिर जाके उस भक्त से क्षमा याचना कीजिए। शिला प्रभुपाद के समय बहुत सारे प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे जो प्रभुपाद जी की उल्हाना करते थे, उनकी निंदा करते थे। देखो नहीं कैसे ये भक्तिवेदांत स्वामी कहां चला गया, अमेरिका चला गया। अरे शास्त्रों में लिखा है किसी भी भक्त को ये 7 समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत माया है, पाश्चात्य जगत में बहुत माया है। तो ऐसे शास्त्रों को उदाहरण देकर प्रभुपाद जी को निंदा करते थे। अरे प्रभुपाद जी बाहर घूमने थोड़ी गए थे, प्रभुपाद जी किस लिए गए थे? अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए गए थे। हाँ, 7 समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम वहां जाएंगे तो वहां के लोगों का संग करेंगे, मलेच्छों का संग करेंगे, हम मलेच्छ बन जाएंगे। इसलिए लिखा है शास्त्रों में 7 समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए। मगर प्रभुपाद जी कहां गए थे? वो मलेच्छ बनने नहीं गए थे, मलेच्छों का उद्धार करने गए थे। इसलिए गए थे प्रभुपाद जी बाहर। प्रभुपाद जी ने क्या किया? वहां पे हिप्पियों को भक्त बनाया। केवल भक्त नहीं बनाया, उनको दीक्षा दी, और केवल पहली दीक्षा नहीं दी, हरिनाम दीक्षा नहीं दी, उनको सेकंड इनिशिएशन भी दी, ब्राह्मण दीक्षा भी दी। फिर लोगों ने दोबारा से क्रिटिसाइज किया उनको, अरे देखो देखो हिप्पियों को ये भक्तिवेदांत स्वामी ने ना उनको ब्राह्मण बना दिया, उनको जनेऊ पहना दिया। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, अरे आप लोग गोस्वामी हो, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे गोस्वामी लोग थे। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब कंट्रोलर। जो इंद्रियों का कंट्रोलर है, कौन है इंद्रियों का कंट्रोलर? इंद्रिया जिसके वश में है, इंद्रिया जिसकी दासी है, वो है गोस्वामी। तो शास्त्रों में ये लिखा है, बताइए, कि गोस्वामी जो होते हैं वो केवल भारत से हो सकते हैं, वो पाश्चात्य जगत से नहीं हो सकते। कहां लिखा है शास्त्रों में ऐसा कि पाश्चात्य जगत के लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो गोस्वामी तो कहीं से भी हो सकता है, भारत से भी हो सकता है और अमेरिका से भी हो सकता है। तो उन्हीं शास्त्रों का सहारा लेकर प्रभुपाद जी ने उनको काट दिया। तो प्रभुपाद जी ने बताया, अरे ये लोग इतना संयम रख रहे हैं, इतनी माया के बीच में भी वो अपने आप इंद्रियों को संयम कर पा रहे हैं, तो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। बेशक इनका जन्म निम्न परिवार में हुआ है, बेशक ये ड्रग्स लेते थे, बेशक ये मारिजुआना लेते थे, बेशक ये नशा करते थे, मगर अब देखिए क्या कर रहे हैं। इतना सारा पास्ट कंडीशनिंग होने के बावजूद अब ये लोग हरि नाम का जप कर रहे हैं, इंद्रिय संयम कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, सब मांस मच्छी छोड़ दिया उन्होंने, सब व्यभिचार छोड़ दिया उन्होंने, और अब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त तो गोस्वामी से भी ऊंचा दर्जा है इनका, इनके चरण पकड़िए आप। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने विजन दी ना, दृष्टि दी कि कैसे एक भक्त को देखना है। किसी भी जाति पाति में क्यों ना जन्म हुआ उसका, किसी भी देश काल परिस्थिति में क्यों ना जन्म हुआ उसका, उसके बावजूद उसके अंदर अगर भक्ति के गुण हैं तो वो भक्त कहलाएगा। प्रभुपाद जी बोले वो ही सीनियर टू यू। तो
प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज टू बिकम परमहंसा। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है किसके लिए है? परमहंस बनने के लिए, हंस भी नहीं, परमहंस बनने के लिए। हम बोलते हैं बोले अभी तो हम कौवे हैं, कोई बात नहीं, कौवे से धीरे धीरे क्या बनेंगे हम लोग? हंस बनेंगे, अगर भक्ति की इस रस्सी को हमने पकड़े रखा तो, और प्रभुपाद जी में श्रद्धा रखी तो प्रभुपाद जी वो जादू दिखाएंगे कि हम जैसे कौओं को भी वो हंस बनाएंगे, और केवल हंस नहीं बनाएंगे, परमहंस बनाएंगे। कौन होता है परमहंस? कब कैसे बनते हैं परमहंस? जो परमहंस लोग हैं उनके दिशा निर्देशों को जो स्वीकार कर लेता है वो परमहंस बन जाता है। महाजनों ये न गता सपंथा, कि जो महाजन लोग हमें रास्ता दिखा के गए हैं उस रास्ते पे हम चलते जाएंगे तो हम भी महाजनों के गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो अगर वो परमहंस हैं और उन परमहंसों के हम दिशा निर्देशों को स्वीकार करते हैं तो हम भी क्या बनेंगे? परमहंस बनेंगे। तो जो भी अपने सीनियर्स के आदेशों को स्वीकार करता है, उनको अपना जीवन प्राण मानता है, तो वो भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। अब ये जो सीनियरिटी है ये जानना बड़ा जरूरी है। सीनियर कौन होता है? तो 4 प्रकार से सीनियर बताया गया है। कौन सीनियर होता है? सबसे पहला कि जो भक्त हमसे स्पिरिचुअलिटी में आगे है, भक्ति में आगे है, वो सीनियर है कि नहीं? आपसे दिखता है कि हाँ ये भक्त बहुत गंभीर भक्त है, बड़े सिंसियर भक्त है, लगा रहता है भक्ति में, उसका मॉर्निंग प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, जब बड़े अच्छे से करता है, वो भक्तों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो भक्ति में आपसे आगे है, तो आपसे क्या हुआ? सीनियर हुआ। दूसरा हो सकता है कि उसको मैनेजरियल कोई पोजीशन मिली है, वो टेंपल कमांडर है, टेंपल प्रेसिडेंट है, कोई और सेवाएं मिली है मैनेजरियली, तो वो भी क्या है? आपसे भक्ति में सीनियर है। तीसरा, आपसे पहले भक्ति में आया हो, बेशक आपको लगता है कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, मगर उसने पहले ज्वाइन किया आपसे, तो आपसे क्या हुआ? सीनियर हुआ। और चौथा, एज से, कि हाँ बेशक आप भक्ति में पहले आए मगर उम्र में वो बड़े हैं। तो अगर इन चारों को आप अपनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे जूनियर तो मैं ही हूं। आपको कोई मिलेगा नहीं ऐसा कि जो मेरे से जूनियर है, सबसे गिरा हुआ तो मैं ही हूं ना, ये सब मेरे से पहले भक्ति में आए, इनकी भक्ति मेरे से ज्यादा है, कोई मेरे से उम्र में बड़ा है, कोई मेरे से भक्ति में बड़ा है, बचा तो मैं ही अकेला सबसे लास्ट में। अब सीनियर है तो सीनियर के प्रति अपराध तो करना नहीं है, तो बच के रहना है। दैट मीन्स कि हम सबको इस दृष्टि से देख पाएंगे कि ये सब मेरे से भक्ति में आगे हैं और मैं इनसे पीछे हूं, और मुझे इनसे कुछ ना कुछ सीखना है। तो फिर भी अगर हमें लगता है कि ठीक है ना, कुछ लोग हैं जो मेरे से भक्ति में आगे हैं, कुछ हैं जो मेरे से भक्ति में बराबर हैं, और कुछ हैं जो अभी नए नए आए हैं भक्ति में, वो मेरे से नीचे हैं, तो उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो सबसे पहले डीलिंग विद जूनियर्स। जैसे ही हम देखते हैं कि ये व्यक्ति है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये भक्ति में मेरे से अभी नीचे है, नया नया जुड़ा है, तो हमारी इच्छा होती है उसको करेक्ट करने की, उसको सिखाने की। मगर वहां बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी ये भक्त बेशक नया नया आया है, थोड़े समय में भी ये भी शुद्ध भक्त बन सकता है। ही इज अ प्योर डिवोटी इन मेकिंग। केवल समय की दूरी है, जैसे थोड़ा समय बीतेगा तो ये भी शुद्ध भक्त बन जाएगा, क्या किसको क्या पता। तो ऐसा ना हो कि आज मैं उसको डांट दूं, कल जाके शुद्ध भक्त बन जाए, तो अपराध तो मुझे लगेगा कि आपने शुद्ध भक्त को डांटा था 10 साल पहले, वो नए भक्ति में आए थे मगर थे तो शुद्ध भक्त। तो ऐसा ना हो कि वो अपराध हमें लगे। तो इसलिए कोई अगर जूनियर भी है तो उसके साथ भी मृदु वचन से उसके साथ हमें उसका वेलकम करना चाहिए। बेशक वो गलतियां कर रहा हो, उसको नहीं पता हो प्रणाम कैसे करना है, उसको नहीं पता हो कि प्रसाद कैसे पाना है, वो बाएं हाथ से प्रसाद पा रहा हो सकता है यहाँ पे आके फोटो खिंचा रहा हो भगवान के सामने, तो प्रतीत होता है कि हाँ इसको भक्ति का ज़्यादा कुछ अता पता है नहीं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जाके उसको करेक्ट करने ले जाऊं। कम से कम मंदिर तो आ रहा है, वो यहाँ पे आके उसको बोल दे भैया कैसे प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम करना नहीं आता है। अब उसको क्या पता कि भैया यहाँ लेट के प्रणाम किया जाता है, उसके लिए तो बड़ा एलियन कल्चर है। बोले सच में जो में कोई हम लोग जब नए आए थे तो क्या लगता था, बोले पागल हो गए लोग, ये ऐसे प्रणाम होता है पूरा, और वो भी समझ नहीं आ रहा भगवान इधर प्रणाम उधर मार रहे हैं। पीपू के आए हैं लोग, नशे में है पूरे, ठाकुर जी सामने, उधर हवा में किसको प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए ऐसा व्यक्ति जो आके कम से कम भगवान को ऐसे प्रणाम कर रहा है, उनका दर्शन कर रहा है, उसको आके टोक दे हम कि आपको प्रणाम करना भी नहीं आता, आज के बाद मंदिर आएगा क्या, शक्ल नहीं देखेगा वो मंदिर की।
बोले कैसे लोग हैं यहाँ पे, धूर्त तो लोग हैं, इतने अहंकारी लोग हैं, ऐसा चाहते हैं जैसा वही करवाना चाहते हैं जैसे वो करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे भक्तों के प्रति क्या होना चाहिए, हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए कि हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, इसको जाके हम कुछ बोले डांटे। हाँ, जब पर्सनल संबंध बन जाता है ना, वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, रिलेशनशिप के बेसिस पे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी करेक्शन चाहिए उसके लिए उससे पहले क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। जहां पे संबंध नहीं है वहां पे करेक्ट मत करिए। और वो संबंध भी क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल बेसिस पे होना चाहिए। हाँ, आप एक साथ बैठ के भागवत पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, क्लास अटेंड करी है, लंबा समय बीता है, कंसिस्टेंसी है भक्ति में, तब जाके उस संबंध के बेसिस पे आप उनको बता सकते हैं कि हाँ आप ऐसा सही नहीं कर रहे थे, इस तरीके से आप अच्छे से और नियमों का पालन कर सकते हैं। तो यह है डीलिंग विद जूनियर्स। डीलिंग विद इक्वल्स, तो इक्वल्स में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ट्रस्ट, रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। और उसको भी ऐसा नहीं कि वो मेरा दोस्त है तो उसको मैं करेक्ट कर सकता हूं, वहां पे भी लंबे समय तक रिलेशनशिप की आवश्यकता है। संबंध बनेगा तभी जाके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा लगे कभी कि वो फॉल डाउन हो सकता है, उसका गिरने वाला है, तो भक्ति छोड़ने वाला है, तब करेक्ट कर सकते हैं, या टेम्पल अथॉरिटी के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको करेक्ट करा सकते हैं। मगर खुद जाके गोलियां मत चलाइए वहाँ पे, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा फिर। और थर्ड है डीलिंग विद सीनियर्स। तो सीनियर्स के साथ कैसा भाव होना चाहिए, हमेशा विनीत भाव से ना उनकी सेवा का भाव होना चाहिए, और उनकी कृपा की याचना हमें करते रहने चाहिए, क्योंकि कृपा से ही भक्ति में आगे बढ़ते हैं हम। कृपा ही एकमात्र उपाय है भक्ति में आगे बढ़ने का, भक्ति कृपा का मार्ग है। तो कृपा कैसे मिलती है ना, उन वैष्णवों से श्रवण करने से कृपा मिलती है, उन वैष्णवों की सेवा करने से सफलता कृपा मिलती है, उन वैष्णवों के उच्चिष्ट प्राप्त करने से हमें कृपा प्राप्त होती है, उनका चरणामृत प्राप्त करने से कृपा प्राप्त होती है। कई बार ये जैसे सुनते हैं ना उच्चिष्ट के बारे में कि हाँ महाप्रसाद, महाप्रसाद, भक्तों का महाप्रसाद वो मिल जाए हमें, मगर उसमें भी क्या भाव होना चाहिए कि जब किसी भक्त का महाप्रसाद हमें मिले, जो उसने भोजन पाया है, उसका जो प्रसाद बचा है, रेमिनेंट्स बचा है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, तो उसको पाते हुए भी ये भाव होना चाहिए कि देखो इस भक्त के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, ठाकुर जी ने इसको कितने भरपूर मात्रा में गुण दिए हैं, ठाकुर जी का कितना क्लोज है ये, उसका महाप्रसाद मुझे मिला है। तो अगर ऐसा भाव नहीं है और केवल हम ना व्यंजन देखते रह गए, बोले पनीर महाप्रसाद मुझे दे दो, गुलाब जामुन महाप्रसाद हमें दे दो, तो फिर अच्छा है कि मत ही लें, वो उसका कोई लाभ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर मार्जन कर रहे थे, तो इस लीला में आता है, सब भक्तों के साथ महाप्रभु खुद झाड़ू मार रहे थे, पूरे मंदिर में सफाई कर रहे थे, पोछे मार रहे थे। तो तब एक भक्त का आया और आगे क्या करता है, महाप्रभु के चरणों में पानी डालता है और हाथ से वो पानी पी जाता है, बड़ा खुश हो रहा है। महाप्रभु बड़े क्रोधित है। अब सोचिए एक भक्त ना, कुछ तो लाज लज्जा होती है, कैसे ये मेरे पैरों का पानी डाल के चरणामृत पी गया, मतलब वही भक्त जो लाज लज्जा से बड़ा दूर है वैसे स्वीकार करेगा। मगर महाप्रभु तो वो स्वयं आचरण सिखाने आए हैं कि क्या एक भक्त का आचरण होना चाहिए। तो महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए, कैसे ना इसने मेरे चरणों का जल पी लिया। नित्यानंद प्रभु को बोलते, ओ नित्यानंद प्रभु भगाओ इस बंगाली भक्त को यहाँ से, कैसे दुस्साहस कर दिया इसने, निकालो इसको बाहर। बड़े क्रोधित हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया था। तो नित्यानंद प्रभु हाथ पकड़ के उसको लेके, भैया फेस्टिवल है, सब खराब हो जाएगा, यहाँ पे निकलो बाहर। तो फिर ऐसे ही कुछ समय बाद एक और भक्त थे, कालिदास उनका नाम था। कालिदास ने भी यही कार्य किया कि महाप्रभु के चरणों में पानी डाल दिया और पी रहा है। तो महाप्रभु के सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, तो ऊपर से पानी ऐसे नीचे से ऊपर पानी डाला, तो पानी तो नीचे आता है, उसका स्वभाव ऐसे, तो पी गया उसको। तो एक बार डाला पी गया, दूसरी बार डाला पी गया, तीसरी बार डाला वो भी पी गया। महाप्रभु उसको कुछ बोल नहीं रहे। चौथी बार डालने लगा, बोले बस कर कालिदास, बहुत हो गया, अब तो छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे आगे। सो महाप्रभु एक्सेप्टेड हिम रिसीविंग हिज चरणामृत। तो भेद लग रहा है कि एक भक्त को इतना डांट दिया, एक भक्त को ना मना नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु जानते थे इसका अधिकार है। क्योंकि कालिदास क्या करता था, केवल महाप्रभु नहीं, जिस भी भक्त से मिलेगा उसका हाथ ऐसे ही रहता था हमेशा,
बोले थोड़ा महाप्रसाद दे दो ना, मैं तो भक्ति में बहुत नीचा हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ, आपकी कृपा होगी तभी कुछ मेरा हो सकता है, तो थोड़ा महाप्रसाद मुझे दे दो, थोड़ा सा कुछ भी दे दो। वो जो ड्रमस्टिक होती है उसको चबा के ना, उसको चूसा हुआ वो ड्रमस्टिक मुझे दे दो, वो महाप्रसाद है, मेरे पास जाएगा, हृदय में जाएगा, कृष्ण अंदर विराजमान हो जाएंगे आपके इस महाप्रसाद से। तो ये उनका भाव रहता था। तो महाप्रभु जानते थे अरे ये अधिकारी है महाप्रसाद पाने का। क्यों? क्योंकि सब वैष्णवों के महाप्रसाद के लिए लालायित रहता है, इसकी लालसा बड़ी तीव्र है। तो ऐसे भक्त को भगवान क्या करते हैं, अपना आशीर्वाद भी देते हैं। जो भक्तों के लिए, भक्तों की कृपा पाने के लिए जो लालयित है, तो भगवान स्वतः ही उसको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो प्राइमरी क्वालिटी हमें क्या फोकस करनी है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो इक्वल है, चाहे वो सीनियर है, एक क्वालिटी पे हमें फोकस करना है भक्तों की, वो है कृष्ण एक शरणम, कि ये भक्त कितना शरणागत है कृष्ण की सेवा के लिए। कृष्ण एक शरणम, बाकी सब चीजें हमें ना इग्नोर करनी है, कि कैसा उसका हुलिया है, कैसा उसका घर है, कितना धन उसके पास है, कैसा वो दिखता है, कैसा वो चलता है, कैसा वो खाता है, कैसा वो बोलता है, ये सब एक्सटर्नल है, ये सब बाह्य है। अगर हृदय में कितनी भक्ति है, ये जांच ना, ये देखना हमें बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति, ना मैं कोई साधु नहीं हूं, ना ही मैं कोई राजा हूं, मैं तो क्या हूं, केवल गोपी भर्तु पद कमलो दास दास अनुदास, मैं तो दासों के दासों का दास हूं। ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा तत्व है। तो ये विजन लाना कि भक्तों को मुझे क्या देखनी है, उनकी भक्ति को देखना है, उनके बाहरी आवरण से मुझे ना ही विचलित होना है, ना ही प्रभावित होना है। तो 4 कारण है जिसके कारण हम भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनमें दोष देखते हैं। तो एक एक्रोनिम से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, प्लस PLUS। सो P स्टैंड्स फॉर प्रीवियस कंडीशनिंग्स। किसी भक्त की पुराने संस्कार हो सकते हैं, हाँ, कि देखो ये पहले शराब पीता था, ये नशा करता था, और उसको लेके अभी भी उसका तिरस्कार करना, तो ये क्या है, ये इसकी निंदा है, इसको दोष देखना है। अरे पहले जो करता था उससे क्या लेने देना, अभी क्या कर रहा है वो देखिए। प्रभुपाद जी को लोग क्रिटिसाइज करते थे, ये देखो आपने हिप्पी लोगों को भक्ति दे दी, हिप्पी लोगों से आप भक्ति करा रहे हो। अरे वो हिप्पी लोग ना जो पहले नशा करते थे, जो अभी विचार करते थे, वो हिप्पी अब माला कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी को बोलते देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। प्रभुपाद जी रिप्लाई करते थे, बोले देख कम से कम इनकी बिल्ली चली तो सही, तुम्हारी बिल्ली तो वही अटकी पड़ी है, तुम तो अभी भी वही काम कर रहे हो, ना तो भक्ति को स्वीकार कर रहे हो और ना ही अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ रहे हो। इन्होंने कम से कम संकल्प तो लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे। बेशक पुराना इनका पास कितना ही भद्दा क्यों ना हो, कितना ही काला क्यों ना हो, मगर इन्होंने भक्ति को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, तो इसलिए इनका उद्धार होना निश्चित है। क्योंकि प्रभुपाद जैसे महाभागवत की दृष्टि में है वो भक्त। तो P स्टैंड फॉर प्री कंडीशनिंग, पुरानी बुरी आदतों के कारण एक भक्त की अभी करंट में उसकी निंदा करना। देन L स्टैंड्स फॉर लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिंस। एक पंखा चल रहा है, आप बटन दबा देते हैं तो पंखा बंद नहीं होता है, उसी समय बंद नहीं होता, थोड़ा समय उसको लगता है, मगर हाँ निश्चित है कि थोड़े समय में वो बंद हो जाएगा। मगर अभी भी चल क्यों रहा है, वो पुराना मोमेंटम है उसका। तो ऐसे ही भक्त अब भक्ति में आ चुका है, तो उसने अपनी मोटर तो बंद कर दी, पाप की मोटर, बोले अब और पाप नहीं, बहुत हो लिया है ना। फायदा क्या है, बार बार पाप करो फिर गंगा नहाने जाओ, फिर पाप करो गंगा नहाने, ये तो कुंजक स्नान हो गया, हाथी का स्नान हो गया। हाथी भी यही करता है, क्या करता है हाथी, जब बड़ा मटमैला हो जाता ना, बड़ी मिट्टी लगी, क्या करो चलो नहा के आते हैं, तो नदी में जाता है, सूंड से पानी भरता है, नहा लेता है। अब नहा लिया तो उसको ज़्यादा लगता है कुछ ज़्यादा ही साफ हो गया यार, मैं अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो करो इसका, तो जाता फिर मिट्टी में हाथ मारता है, फिर मिट्टी लगा लेता अपने ऊपर। अब फिर गंदे हो गए यार, चलो ना, फिर जाता है, फिर स्नान करके आता है, फिर साफ कर लेता है। तो बार बार यही करता है ना, मिट्टी में जाता है, फिर पानी में जाता है, मिट्टी में जाता है, पानी में जाता है। तो ऐसे ही हम लोग भी यही काम करते हैं, इसको हाथी का स्नान बोलते हैं,
कि दिल्ली में पाप करते हैं, हरिद्वार में धोते हैं, दिल्ली में पाप करते हैं, हरिद्वार में धोते हैं, दिल्ली में पाप करते हैं, हरिद्वार में धोते हैं। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति बोले बहुत हो गया है यार, ये तो हाथी का काम हो गया, ये नहीं, बस हम मुझे मोटर बंद करनी है ना, अनइंस्टॉल करनी है इस पाप की मोटर को। अब मोटर तो अनइंस्टॉल कर दी, मगर फिर भी थोड़ी देर मोटर चलती रहती है। तभी भी ऐसे लगता है कि अरे भक्त बड़ा गुस्सा करता है ना, बड़ा बड़ा आलसी है ये, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? पुरानी कंडीशनिंग है, लास्ट ट्रेसिस हैं उसके पापों के, थोड़े समय में ये भी दूर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम उसको कई बार निंदा करते हैं। थर्ड है यू स्टैंड फॉर अनप्रेसिडेंटेड फॉल डाउन्स, अनप्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन्स, कि अनइंटेंशनली कुछ गलत हो गया उससे, अब उसको लेके पकड़ के हम बैठ गए, देखो ये व्यक्ति ऐसा करता है, इसको मैंने देख लिया। आप कई बार एक भक्त थे, वो भक्ति विषय क्लासेस लेते थे, तो उनके पास आते थे 20-25 लोग उनकी क्लास में आते थे, और बड़े मन से वो उन सबको क्लास लेते थे, उनको बताते थे भक्ति के बारे में। अब एक भक्त उसने आना थोड़ा बंद कर दिया, तो फ़ोन करते थे उनको, तो बोलता था कि आज इसका देहांत हो गया, अब बच्चे की ट्यूशन है, अब इसके पेपर आ गए, मुझे ऑफिस का काम आ गया, कुछ ना कुछ बहाना लगा देता था। तो ये भक्त समझ गए गड़बड़ है कुछ, बोले जाता हूँ सीधा घर में जाके देखता हूँ। तो घर पहुँच गए वहाँ पे, तो जैसी बेल बजाई, एक्चुअली वो दरवाजा खुला ही था, तो डिवोटी सीधा अंदर चले गए। तो वहाँ देखा तो भाई साहब टीवी देख रहे हैं बैठ गए मस्त, तो रेड डल गया, तो सीधा सीधा एकदम जोर, अरे बेटा दरवाजा बंद करो जल्दी से। तो टीवी बंद करके फिर बाहर आते हैं। तो इतने में भक्त तो जान गए कि अब तो माया में गिर चुके हैं। फिर भी उन्होंने क्या किया ना, उनको एम्बेरस नहीं फील कराया, ये नहीं बताया कि हाँ मैंने आपको देख लिया है, कैच कर लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है, आप पिक्चर देख रहे थे यहाँ पे। बड़ी कंफर्टेबली बस प्यार से बात करी, उनको बुलाया वापस में मंदिर में, उनको मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है दोबारा पुनः से बतलाया, उनके हृदय में वो जो भक्ति सुप्त अवस्था में आ गई थी उसको पुनः जागृत किया, प्रसाद लेके गए थे, प्रसाद खिलाया, तो वापस फिर वो मंदिर में आने लगे। एक भक्त का यही तो हेतु है, और क्या है, और क्या चाहिए भक्त को, कि सब लोग भक्ति में लगे रहें, अपने जीवन का उद्धार करें, दैट्स इट। तो अनप्रेसिडेंटेड फॉल डाउन, अनप्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन। तो कई बार होता है कि एक भक्त भक्ति जीवन में लगा है, मगर बार बार वो गिर जाता है किसी कारणों से, मगर उसको बार बार ये एहसास ना दिला के कि आप गिर गए हैं, ये बतलाना कि हाँ आप उठ सकते हैं। कितने लोग गिरे हैं और गिर के उठे हैं, तो आपका गिरना ये बड़ा स्वाभाविक है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। तो इससे आप घबराइए मत, अगर आइए मैं अपना हाथ देता हूँ आपको, उठिए और पुनः से भक्ति में लग जाइए। तो उस समय उसकी निंदा ना करके बल्कि उसको प्रोत्साहन देना, उसको प्रेरणा देना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। एंड फाइनली एस स्टैंड्स फॉर सोशल बैकग्राउंड, कि किसी के जाति के बेसिस पे उसको उसकी निंदा करना, उसको दोष देखना। तो इस प्रकार हमें बचना है इन अपराधों से। अगर अपराध युक्त भक्ति होती है तो चैतन्य महाप्रभु उसको बताते हैं हाथी माता। जैसे बहुत सुंदर आपने बगीचा बनाया है, बड़ा मन लगा के, दिल लगा के उस बगीचे को, उसमें पानी दिया है, खाद दी है, और फिर गलती से क्या हुआ, एक हाथी वहाँ छूट गया, पागल हाथी है, तो क्या करेगा, पूरे बगीचे को उजाड़ देगा, वो जड़ से उजाड़ देगा। ऐसे ही अभी हमने क्या किया कि भक्ति का एक छोटा सा बगीचा बनाया है। तो पहले बीज डले थे भक्ति के, और फिर वो बीज अंकुरित हुए, उसमें से पौधे निकले हैं, धीरे धीरे फूल भी निकलने वाले हैं, फल भी निकलने वाले हैं। मगर उतने में क्या आ जाता है, अपराध का ये हाथी आ जाता है वहाँ पे, जोर जोर से दहाड़ रहा है, और क्या कर रहा है, सारे जो भक्ति के हमारे पौधे हैं अपरूट कर रहा है, उसको जड़ से निकाली जा रहा है। फिर क्या भक्ति हमारी अंकुरित होगी, वहाँ पर नष्ट हो जाएगी सब। तो इसलिए हमारे आचार्य जगह जगह बार बार हमें बताते हैं कि इन अपराधों से हमें बचना है। बड़े भयंकर हैं ना वैष्णव अपराध, बहुत सारे अपराध होते हैं, मगर इसमें जो वैष्णव अपराध है वो सर्वोपरि है, द मोस्ट डेंजरस। तो इसलिए ये जो भक्त हैं जिनके समक्ष हम रहते हैं ना, इनको भगवान का अंश मानते हुए, भगवान का बहुत प्रिय मानते हुए, और
इनके भक्ति भाव को देखते हुए ऐसी दृष्टि हमें लानी है और फिर हमारी भक्ति की गाड़ी बहुत लंबी चलेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।